Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. टेंजेंट के दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें एक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। उसके बाद टेंजेंट का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। आइए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में बात करते हैं। इसमें दोनों सर्किल डिफरेंट रेडियस के होंगे। स्टार्ट लेते हैं। एग्जामिनर जो लाइन बनाने को आपको देगा, पहले तो आप वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी वट एवर द लेंथ ऑफ द लाइन, जैसे मिसाल के तौर पे मैं 7.2 सेंटीमीटर लेता हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इसको इस तरह बनाएंगे, इस तरह फॉर्मेशन में। ऐसे मत बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, पहले आपने लाइन ड्रॉ की। दोनों सर्किल डिफरेंट रेडियस के होंगे। एक को मैं ले लेता हूं 3 और दूसरे को ले लेता हूं मैं 2.5। चले 3 वाला पहले बनाता हूं, या इसको मैं ले लेता हूं मिसाल के तौर पे 4 और इसको ले लेता हूं, ये निस्बतन छोटा होगा, इसको ले लेता हूं मैं 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर का है और ये रेडियस 2 सेंटीमीटर का है। स्टेप नंबर 1, लाइन बनाई 7.2 की। उल्टे हाथ पर ये रेडियस आपको देगा एग्जामिनर, ठीक है। नहीं देता तो आपने हाथ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड पे बड़ा बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, राइट साइड पे छोटा बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इन दोनों के रेडियस को डिफरेंस मालूम करना है। इसका मैं रेडियस ले लेता हूं आर ए, यह है 4 सेंटीमीटर और यह आपको स्टेप याद रखना है, और दूसरे का लेता हूं 2 सेंटीमीटर। मैं इन दोनों करूंगा माइनस, यह आएगा 2 सेंटीमीटर। जब बड़े में से छोटा माइनस होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में माइनस होता है, तो जो आंसर आएगा वो आप 2 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे और बड़े वाले सर्किल के अंदर इसको बना लेंगे, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, पहले दोनों रेडियस का डिफरेंस लेंगे, जो डिफरेंस आएगा उतना कंपास खोलेंगे और बड़े वाले सर्किल के अंदर बना देंगे। इसके बाद इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। मैंने पहले ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनवा दिया था ताकि आपको पता चल जाए कि काफी हद तक बातें रिजेंबल्स हैं। हालांकि उधर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई काम नहीं था, लेकिन तब भी देखिए स्टेप रिपीट हो रहा है। ए पे कंपास रखें, मोर देन हाफ खोलें, एक कट इधर मारे ए पे रख के, एक नीचे बी पे रख के कट मारे और ऐसे आप जाकर ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इधर मार्क कर दे पॉइंट पी। आप पी पे कंपास रखें और ए तक ओपन कीजिएगा। बार बार पहले अपने पास रजिस्टर रखिएगा, कंपास डी रखिएगा, फिर स्लो पेस के साथ बनाइएगा। जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आप पॉज कर करके बनाते जाएंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कंपास को पी पे रख के ए तक खोले या पी पे रख के बी तक खोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले किया था। और एक और सर्किल बना लें जो आपका इस तरह करके गुजरता हुआ आ रहा होगा। दोनों के ए और बी पॉइंट को कट करता हुआ आ रहा होगा, यहां और यहां। अब आपको जो सबसे अहम चीज का पता लगाना है वो क्या है। मैंने ए और बी को छोड़ के 2 नए सर्किल बनाए थे, एक ये रहा और एक ये छोटा वाला। ये दोनों जहां कोलाइड हो रहे हैं, देखते हैं। ये छोटा सर्किल ए और बी नहीं, सर्किल ए और बी नहीं, जो पहले 2 बनाए थे, जो आखिरी 2 बनाए थे वो यहां कोलाइड हो रहे हैं। एक इधर हो रहा है और इधर हो रहा है। कहां कोलाइड हो रहे हैं? एक इधर, आखिरी 2 सर्किल एक इधर कोलाइड हो रहे हैं और एक इधर कोलाइड हो रहे हैं। आखिरी 2 सर्किल आप ए से लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले यहां तक पहुंचेंगे और फिर सर्किल ए के टॉप तक ले जाएंगे। इसको नाम दे देंगे टी, और नीचे भी यही काम करेंगे। इसको नाम दे देंगे मिसाल के तौर पे आर। तो टी और आर 2 पॉइंट हो गए। रिपीट कर रहा हूं, जहां आखिरी 2 सर्किल कोलाइड कर रहे हैं उसको हाईलाइट करें और ए से वहां तक पहुंचे और ऊपर तक जाके रोक दे, और ए से यहां तक पहुंचे नहीं जाके रोक दे। सबसे अहम तरीन पॉइंट, यही काम आपको उस सर्किल पे करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? डी का इस्तेमाल कर ले, ज्यादा बेहतर है, वरना ऐसी बना ले।
अगर आप डी का इस्तेमाल करेंगे पता लगाएंगे ये कितना डिग्री है, इतना ही डिग्री यहां पे बना लीजिए। अब देखें एक और रास्ता, अगर आपके हाथ बहुत स्मूथ मूव होते हैं तो ये भी कर सकते हैं। आप ऐसे रखें, रखा, और इस लाइन पे आगे मूव कराएं और बी पे जाके रोक दें, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव किया है इसी डायरेक्शन में यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दें एम, यानी इसी के सीध में। माना चाहे तो दोनों तरफ यहां डी रख के एंगल मेजर करें, यहां डी रख के एंगल मेजर करें, ये देखिए दोनों पैरेलल बन गई। अब नीचे वाला देखते हैं, ये देखिएगा नीचे ये रहा, ऐसे नीचे की तरफ मूव करें और यहां जाके रोक दें। लेकिन इसके लिए आपके हाथ की स्मूथनेस बहुत जरूरी है। ज्यादा एक्यूरेसी उस वक्त आती है कि जब आप जो है वो डी का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेप को बार बार देखिएगा, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इसके बिल्कुल पैरेलल ये होगी और इसके बिल्कुल पैरेलल ये। आप जहां टी और एम कोलाइड कर रहे हैं ये आपका एक टेंजेंट हो गया, और आर से एन तक, थोड़ा सा ये मुझसे मसले से बनता है क्योंकि मेरे पास कंपास डी तो है नहीं, ये आर से लेकर एन तक आपका दूसरा टेंजेंट हो गया। याद रखिएगा इन दोनों टेंजेंट की लेंथ एक जैसी होगी, यानी जो लेंथ टी एम की होगी वही लेंथ आर एन की होगी। ये आप मेजर कर लीजिएगा, ये कहलाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाता है। तो ये था हमारा, क्योंकि इनका डायरेक्शन एक ही उस पर जा रहा होता है तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाता है। नाउ लेट्स मूव टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब हम करते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एग्जामिनर जो लाइन देगा जिस लेंथ की, पहले वो ड्रॉ कर लेंगे। अगर वो डायरेक्टली कहता है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना के दिखाइए तो अपनी मर्जी की लेंथ ले लीजिएगा। अब मैं लेता हूं यहां पे 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर, देख रहे हैं सही। अब मैं इस पर मिसाल के तौर पे लेता हूं, चले 4 ही ले लेता हूं। 4 सेंटीमीटर का रेडियस खोल के सर्किल बनाऊंगा इधर, और 2 का इधर बना लेता हूं, 2 का इधर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये दोनों सर्किल जो है ना, एक बात बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर ये दोनों सर्किल का सम इस लाइन की लेंथ के बराबर हुआ तो दोनों टच कर जाएंगे। इससे बोलेंगे एक्सटर्नली टच। एक डायग्राम हमारी ये कंप्लीट हो गई कि अगर आपको दोनों को एक्सटर्नली टच करवाना हो, यानी एक लाइन ड्रॉ की, एक सर्किल यूं बनाया और दूसरा ही सर्किल ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब होगा कि टेंजेंट यहां बनेगा। तो एक डायग्राम आपकी मैंने आपको ये बता दी, तो ये भी लगे हाथों आपका कंप्लीट हो गया। शर्त यह है कि दोनों सर्किल के रेडियस का सम इस लाइन के लेंथ के बराबर होना चाहिए, तभी एक्सटर्नली टच करेंगे। बहरहाल हमारा टारगेट यह है। अब इसमें क्या करना है, पहले लाइन ड्रॉ की, स्टेप नंबर 1, इस पर बड़ा सर्किल बना लिया, इस पर छोटा, यानी कंपास खोल के। उसमें आपको याद होगा हमने माइनस किया था, इसमें हम सम करेंगे। 4 + 2 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे, ए पे रखेंगे, तो अब क्योंकि वो 4 से बड़ा है तो वो ऐसे बनेगा। ये देखिए अब आपका नया सर्किल एक ये है और अब आगे एक बनने जा रहे हैं, और फौरन बनाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए पे कंपास रखते हुए मोर देन हाफ खोले ए बी का, एक्स बनाए ऊपर नीचे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले ही बनाया था ऐसे। उसके बाद पी पे कंपास रखते हुए ए तक खोल ले, या पी पे कंपास रखते हुए बी तक खोल ले, तो फिर एक सर्किल ऐसे बनता हुआ आएगा। ये देखिएगा इसकी एंडिंग कैसे होगी, जिस तरह वहां 2 सर्किल कोलाइड कर रहे थे नए वाले, आखिरी यहां पर भी आखिरी 2 सर्किल पता लगाएंगे कौन से, एक ये बहुत बड़ा वाला और एक ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को यहां कोलाइड कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में जो 2 नए सर्किल कोलाइड कर रहे थे, आखिरी 2 वाले, उनका पॉइंट हाईलाइट किया था। यहां पर भी ये वाला और ये बड़ा वाला 2 नए सर्किल है, आखिरी वाले, वो यहां कोलाइड कर रहे हैं। आप स्केल पेंसिल लेंगे, ए पर लेंगे, ए पे रखते हुए इसको लेकर जाएंगे, वहां तक मत लेकर जाइएगा,
सर्किल ए तक जाके रोक दीजिएगा, क्योंकि पहली डायग्राम में भी यही किया था। और सेम इसको इससे मिलाकर, लेकिन आप इसको यहां जाकर रोकिएगा, ठीक है। या ऐसा कर लें कि ए से लेकर इसको ज्वाइन कर दें, और यहां ए से लेकर इसको ज्वाइन कर दें, ये भी सही है, चले कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अब आप ये देखें कि जब मैं ए से इस तरफ जा रहा था तो मुझे असल सर्किल ए रास्ते में पड़ा, तो इधर आप मार्क करेंगे टी और इधर मार्क करेंगे एस, यानी कि असल सर्किल के जहां पे वो टच करता हुआ जा रहा है। अब देखिएगा आखिरी काम, आपको याद होगा पिछले सवाल में आपने इसका पैरेलल यहां बनाया था। अब क्या होगा, इसका जो पैरेलल है वो नीचे बनेगा एस से। ये देखिए, इसको मैं कर देता हूं के मार्क, फिर रिपीट कर रहा हूं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में इसका पैरेलल सामने बनाया था, ट्रांसवर्स कॉमन में इसका पैरेलल नीचे बनेगा और इसका पैरेलल ऊपर बनेगा। या आप एंगल की मदद से भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं एम। अब क्या होगा, क्योंकि इसका पैरेलल यहां बनाए और इसका पैरेलल ऊपर बनाए, तो ये आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाए। ये मैं इसको क्रॉस किया और एस से जाता हुआ गया और एम पे क्रॉस कर गया। आपने देखा कितने अजीब सा एक मामला है। ट्रांसवर्स का मतलब है क्रॉस करते हुए जाना। आपने देखा जैसे डायग्राम बना के काट दिए हो, ठीक है। तो अब जो टी के की लेंथ होगी वही लेंथ एस एम की होगी। ये था ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया, और टेंजेंट का पार्ट भी यहां आकर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा बार बार ड्रॉ करके, ठीक है। कोई मसला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।